बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा डोरी से बना हुआ ये डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसको आप अपनी स्लीव पर, दामन पर, ट्राउज़र पर और दुपट्टे के पल्लुओं पर बना सकती हैं। और बच्चियों के ड्रेसेस के ऊपर भी ये जो डिज़ाइन है वो बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी स्लीव की मेजरमेंट कर लूँगी ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मैंने कितना डिज़ाइन जो है वो तैयार करना है। मैंने 15 इंचज़ लिया है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब यहाँ पर एक हार्ड पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 3.5 इंचज़ ली है। तो दोनों साइड्स आपने 3.5 इंचज़ ले लेनी है इक्वली। अब यहाँ पर मैं पैटर्न जो है वो ड्रा कर रही हूँ। तो इस तरह से रैंडमली हमने पैटर्न जो है वो ड्रा कर लेना है। अब यहाँ पर जो पेपर मैंने लिया है वो 3.5 इंचज़ दोनों साइड से इक्वली लिया है। तो नीचे से बिल्कुल ये पूरा पूरा आएगा, लंबाई भी इसकी इतनी ही हमने रखनी है। और ऊपर वाले जो दोनों पोर्शन है वो हमने थोड़े से छोटे रखने हैं और जो नीचे वाले दो हैं वो हमने थोड़े से बड़े रखने हैं। अब यहाँ से जो सेंटर में मैं आपको मेजरमेंट दिखा रही हूँ कि हमने सेंटर से इतना जो है वो खाली रखना है। अब जो पैटर्न हमने ड्रा किया है उसको मैं कट कर रही हूँ ताकि मज़ीद जो हमने पैटर्न बनाना है उसके लिए हमारे पास शेप जो है वो एक आ जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सारा जो पैटर्न है वो तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे से हमने उसको कट कर लेना है। जितनी अच्छी जो है वो आपकी कटिंग होगी उतना ही अच्छा आपका डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार होगा। काफ़ी सारी वीडियोस में मैं आपको इस तरह बताती रहती हूँ कि आप कोशिश किया करें कि आपकी ड्राइंग जो है वो परफेक्ट हो और आपकी कटिंग जो है वो भी अच्छी हो। अब यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, तो आपके पास कोई भी पेपर, न्यूज़पेपर कुछ भी हो तो आप उसके ऊपर जो है वो ड्रा इस तरह से कर लें। पहले एक दफ़ा आपने ड्रा करना है और उसके बाद फिर आपने दूसरी दफ़ा जब ड्रा करना है तो आपने बिल्कुल उसके साथ जोड़कर जो है वो रखना है डिज़ाइन को और उसके ऊपर भी इसी तरीके से ड्रा कर लेना है। अब ये देखें इस तरह से हमने दोबारा से एक पोर्शन जो है वो दूसरे के ऊपर रखना है और दूसरा ऊपर वाली जो साइड है वो दोनों एक दूसरे के साथ टच होनी चाहिए बिल्कुल। तो इस तरह से हमने ये देखें दूसरा पैटर्न भी अपना ड्रा कर लिया है। ये देखिए इस तरह से तमाम पैटर्न हमने ड्रा कर लिया है। अब स्टार्ट से मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने इतनी साइड जो है वो खाली रखनी है। अब दोबारा से नीचे वाली साइड से जहाँ से ये जो सर्कल हमारे हैं बड़े वाले हैं उसके हमने इस तरह से लगाना है कि एक ऊपर वाली साइड पर और एक नीचे वाली साइड पर हमने इस तरह से लाइन जो है वो गुलाई में राउंड सी इस तरह से जो है वो ड्रा कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं एक डोरी ले रही हूँ, ये आपको मार्केट में हर कलर में ईजिली मिल जाएगी। इसको कुछ लोग मकरामा डोरी भी बोलते हैं और कुछ सिंपल डोरी भी बोलते हैं, कोई तावीज़ वाली डोरी भी बोलता है। तो मैंने कमेंट्स बॉक्स में आपसे पूछा था कि इसको क्या बोलते हैं, तो मुझे काफ़ी सारे नाम जो है वो सबने बताए थे। तो इस तरह से हमने डोरी जो है वो ले ली है और जो धागा हमने ऊपर डाला है वो भी सेम हमने उसी कलर का ऊपर और उसी कलर का हमने बॉबिन में भर लिया है। और टांका हमने बिल्कुल छोटा रखा है क्योंकि बड़ा टांका हमने नहीं रखना। तो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट लेना है तो हमने नीचे वाली साइड से लेना है, यानी कि जो मैंने सबसे एंड में आपको लाइन लगाकर बताई थी बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए हमने ऊपर ऊपर से पहले एक दफ़ा डोरी को गुजारा है और उसके बाद बिल्कुल उसके साथ जोड़कर दूसरी दफ़ा हमने डोरी को गुजारा है। ये स्टेप हमने सबसे पहले करना है। इसी तरह लगना चाहिए कि ये जो डोरी है ये बाकी डिज़ाइन के नीचे लगी हुई है, तो अगर हम इसको पहले लगाएंगे तभी ये इस तरह से फील होगी। अब इसके बाद हमने ये वाला इस तरह से पहले साइड से हमने स्टार्ट लेना है कि एक दफ़ा डोरी जो है वो जो जहाँ से आपको बड़ा सर्कल नज़र आ रहा है, बड़ा सर्कल जो है वो आपने अंदर वाली साइड से स्टार्ट करना है और जो छोटे सर्कल हैं वो आपने बाहर वाली साइड से स्टार्ट लेने हैं। यानी कि जो नीचे वाला सर्कल आपको बड़ा नज़र आ रहा है वो आपने बाहर वाली साइड अंदर वाली साइड से स्टार्ट लेना है। अंदर वाली साइड से आपने डोरी को गुजारना है और जो छोटे वाले ऊपर वाले हैं आपको नज़र आ रहे हैं छोटे, तो वो आपने जो है वो बाहर वाली साइड से गुजारना है, तभी आपकी डोरी जो है वो परफेक्टली गुजरती जाएगी। अब यहाँ देखें एक दफ़ा मैंने गुजार लिया है, एक दफ़ा मैं गुजार रही हूँ, उसके बाद फिर हमने दो दफ़ा और हम डोरी को इसी तरीके से गुजारेंगे। तो डोरी ऑटोमेटिकली ये देखें कहीं से मैं पकड़ भी नहीं रही, मशीन के पाँव के साथ साथ जो है वो वैसे ही घूमती जा रही है। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। कुछ लोग जो है वो सेफ्टी पिन का यूज़ करके भी इस डोरी को यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ किसी तरीके से बहुत अच्छे से जो है वो आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखें एक दफ़ा हमने गुजार ली है, अब हमने एक दफ़ा दोबारा से गुजारनी है और इसके बाद एक दफ़ा दोबारा से गुजारेंगे, यानी कि टोटल अभी हमने दो दफ़ा और गुजारनी है। तो अब हमने किस तरह से करना है
कि जो आपको नीचे वाला बड़ा सर्कल नज़र आ रहा है उसकी हमने बाहर से गुजारनी है डोरी। अब ये देखें, और जो छोटे सर्कल हैं ऊपर वाले उसकी हमने अंदर वाली साइड से डोरी को गुजारना है, तभी जो है वो डिज़ाइन जो है वो परफेक्टली आपका आएगा। तो आपने भी इसी तरीके से करना है कि जो नीचे वाला पोर्शन है बड़ा उसका आपने बाहर वाली साइड से गुजारना है डोरी को, और जो ऊपर आपको छोटे वाले नज़र आ रहे हैं आपने वहाँ से अंदर से गुजारना है। तो बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और जब आपने डोरी को लगाना है तो बिल्कुल साथ जोड़ कर लगाना है, दरमियान में कोई गैप नहीं होना चाहिए। और जब आपने इस तरह से जब सर्कल साथ साथ आपको नज़र आ रहे हैं उसको भी आपने साइड से दोनों को स्टिच कर लेना है एट अ टाइम। उसी टाइम आप कर लेंगी तो आपका काम ईजी हो जाएगा, आपको बाद में स्टिच नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखें 2 दफ़ा हमारा हो गया है। अब इसके बाद हमने तीसरी दफ़ा दोबारा से डोरी को अब गुजारना है इसी तरीके से। तो थोड़ा सा दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें इस तरह से हमने फिर, क्योंकि इस तरह से जब हम गुजारते जाएंगे तो जो छोटे वाले पीस है उनका सर्कल सेंटर वाला कम होता जाएगा और जो बाहर वाले हैं उनका सेंटर जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो इस तरीके से आपने भी गुजारते जाना है। और ये देखें जब मैं इसके सेंटर में बिल्कुल आ रही हूँ तो सेंटर में भी मैं इस तरह से 2-3 टांके लगा रही हूँ ताकि जो डोरियाँ हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे से सेट हो जाए, और जब मैं नीचे से पेपर को रिमूव करूँ तो वो इधर उधर ना हो। तो आप इसी तरीके से आपने भी क्या करना है कि जहाँ पर भी आपने डोरियाँ लगानी हैं तो वहाँ पर आपने जब नीचे की साइड पर आप आएँ तो आपने तीनों डोरियों के ऊपर भी स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से ये देखें पैटर्न हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने पेपर को रिमूव कर देना है। सबसे मुश्किल काम जो है वो पेपर को रिमूव करना है। मैंने कमेंट बॉक्स में अपनी एक वीडियो में पूछा था कि पेपर को रिमूव करना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, कि आपको भी ऐसे लगता है? तो मुझे इतने सारे कमेंट आए, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा मुझे रिप्लाई किया और मुझे बताया कि इसको आप पानी में भिगो कर यूज़ करें। तो मेरे लिए ये होता है कि मैंने वीडियो जो है वो आपके लिए एमरजेंसी में शूट करनी होती है और लाइट का भी आजकल बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो इस वजह से अगर पानी में भिगोती हूँ तो उसको खुश्क होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मेरे लिए ये फौरी रिमूव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये देखें मैंने इसको रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद हल्का सा मैंने इसको अच्छे से आयरन भी किया है। आयरन करने के बाद अब ये देखिए इसकी आप लुक चेक करें कितनी अच्छी लग रही है और कितना सफाई के साथ तैयार हुआ है। आप इसको अपने ड्रेसेस के साथ अटैच करेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब ये देखें यहाँ पर मैं आपको अपनी स्लीव दिखा रही हूँ, आप इसको ऐसे भी इसके साथ पर्ल्स लगाकर अटैच कर सकती हैं। ये देखिए, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से ये देखें मैंने स्लीव के साथ टसल लेस जो है वो खुद घर पर बनाकर ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ अटैच की है। ये किस तरह से टसल लेस मैंने बनाई है ये वीडियो में मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो लंबी और बोर हो जानी थी, और वैसे भी मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ। तो इसलिए मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर किसी को चाहिए कि किस तरह से ये मैंने लेस तैयार की है तो आप वहाँ पर चेक कर सकती हैं। तो ये इस तरह से पैटर्न हमने इसके ऊपर रखना है कि ये देखें इस तरह से रखने के बाद आप इसकी लुक चेक करें कितनी प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आप इसको दोनों तरीकों से लगा सकती हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे लगा लीजिएगा। अगर आप चाहती हैं कि इस तरह से लगाएं तो आप इस तरह से इसको लगा लें। अगर आप बड़ा जो पोर्शन है अगर आप वो अपना स्लीव के साथ अटैच करना चाहती हैं तो आप वो कर लें। मैंने दोनों तरह से आपको रख कर दिखा दिया है, दोनों तरीकों से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब आपकी चॉइस है कि आपको कैसे अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे अटैच कर लीजिएगा। अब ये देखें मैं इसको इस तरह से बार बार रख के देख रही हूँ कि कैसे अच्छा लगेगा। दोनों साइड मुझे अच्छी लग रही थी, कन्फ्यूजन हो रही थी। आप भी मुझे लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी साइड जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो अब यहाँ पर फाइनली मैंने यहाँ पर इस तरह से डिसीजन लिया कि मैं छोटे जो पोर्शन है उसको ऊपर कर रही हूँ और जो बड़े वाला है उसको नीचे कर रही हूँ, और इसको मैं इस तरह से जो पर्ल्स है उसके सेम कलर के पर्ल्स के साथ उसको मैं इस तरह से अटैच कर दूँगी। और अटैच करने के बाद आप इसकी फाइनल लुक चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, ईद के लिए परफेक्ट है। आप इसको ईद के ड्रेसेस पर बना सकती हैं, अपने दामन पर बना सकती हैं, और आप इसको एज अ जॉइंट लेस भी अपने दामन में एडजस्ट कर सकती हैं। जैसे अगर आपका दामन है तो चौक के नीचे आप अपने दामन को कट करके इसको सेंटर में अटैच करके नीचे दोबारा से अपना दामन जो है वो अटैच कर सकती हैं, और यकीन करें कि आपका जो ड्रेस है उसकी बहुत ज़्यादा लुक चेंज हो जाएगी, बिल्कुल डिज़ाइनर ड्रेस लगेगा। डिज़ाइनर ड्रेस का ये होता है कि उसमें काफ़ी सारी लेसेस जो हैं वो एडजस्ट कर देते हैं, जिससे ये लगता है कि बड़ा ही खूबसूरत ड्रेस है, लेकिन आप भी इस तरह का खुद घर पर बना सकती हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगे होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको आज की वीडियो, आज का डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।